हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड। Dear students, you know we are dealing with the chapter of statistics और इस चैप्टर के अंदर आज हम एक्सरसाइज 14.4 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप जानते हो कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ डालते हैं जिसको ओजी बोलते हैं। और ओजी दो टाइप का होता है, लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन टाइप। तो पिछले दो क्वेश्चंस में हमने लेस देन टाइप ऑफ ओजी ड्रा किया, तो आज हम ग्रेटर देन टाइप ओजी ड्रा करेंगे, जिसके लिए हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.4 का, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्मर्स ऑफ ए विलेज। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजी। जहाँ पर ये डेटा गिवन है वो 100 फार्मर्स में जो वीट का यील्ड है पर हेक्टेयर वो दिया गया है। इस डेटा को हमें मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है और फिर उसका ओजी ड्रा करना है। डेटा यहाँ पर है, प्रोडक्शन यील्ड इन केजी पर हेक्टेयर और नंबर ऑफ फार्म्स। प्रोडक्शन यील्ड क्या है, 50 केजी से लेकर 55 केजीज तक जो है वो 2 फार्मर्स में यील्ड आता है। यानी कि 2 फार्मर्स ऐसे हैं जिनमें एक हेक्टेयर में 50 से ज़्यादा और 55 से कम केजीज यील्ड आता है वीट का। इसी तरह से 8 फार्मर्स ऐसे हैं जिनमें 55 से लेकर 60 केजी तक पर हेक्टेयर यील्ड आता है। 12 फार्मर्स में यील्ड आता है 60 केजी से लेकर 65 केजी तक। ऐसे ही 24 फार्मर्स में यील्ड है 65 से 70 केजी तक। 38 फार्मर्स में है 70 केजी से 75 केजी तक। और 16 फार्मर्स में है 75 केजी से लेकर 80 केजी तक। तो हमें इसको पहले मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना है। तो देखिए, ये टोटल जो फार्मर्स हैं ये 100 फार्मर्स हैं। 50 से ज़्यादा किन में यील्ड आता है, इन दो का भी यील्ड 50 से ज़्यादा है। ये 8 भी जो है इनका भी ज़्यादा है क्योंकि इनमें 50 से 60 तक है। इसी तरह से इनका भी 50 से ज़्यादा है क्योंकि इनका 60 से 65 तक है। इस तरह से ये सारे जो फील्ड्स हैं इनमें यील्ड है 50 से ज़्यादा, 50 केजी से ज़्यादा, क्योंकि ये दो भी 50 केजी से ज़्यादा है। ये 8 भी हैं क्योंकि ये 55 से 60 तक। इसी तरह से ये 60 से 65 तक, 65 से 70 तक, ये 38 70 से 75 तक, ये 16 75 से 80 तक। इस तरह से ये सारे के सारे जो फील्ड हैं इनमें यील्ड है 50 केजी से ज़्यादा। तो 50 केजी से ज़्यादा कितने हैं, 100, पूरे 100 जो सारे के सारे हैं। अब दूसरा हम लेते हैं 55 से ज़्यादा। 55 से ज़्यादा कितने हैं, क्योंकि ये जो 2 हैं ये 55 से कम है, ये 55 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये सारे जो इसके यहाँ पर हैं ये सारे 55 से ज़्यादा हैं क्योंकि ये 55 से 60 है, ये 60 to 65, इसी तरह से ये बाकी। इस तरह से ये जो फील्ड्स हैं ये सारे के सारे 55 से ज़्यादा यील्ड देते हैं। तो इस तरह से ये 98 जो फार्मर्स हैं इनका यील्ड है मोर देन 55 केजी। इस तरह से यहाँ चलते हैं 60 से ज़्यादा। अब 60 से ज़्यादा ये सारे हैं क्योंकि यहाँ पर 65 70 75 ये सारे 60 से ज़्यादा है। लेकिन ये दो हैं, ये 2 और ये 8, ये 60 से कम है क्योंकि ये 8 से 55
टू 60 है और ये 50 टू 55, ये 2 जो हैं और ये 8, ये 60 से ज़्यादा है। तो मोर देन 60 कितने हो गए? 12 + 24 + 38 + 16 और ये 90 बनता है। इस तरह से अगली क्लास पर चलते हैं, मोर देन 65। अब मोर देन 65 में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन ये जो है ये 65 से कम आता है। तो 65 से ज़्यादा कौन सा आता है? 24 + 38 + 16। इस तरह से 70 से ज़्यादा मोर देन 70 कौन आता है? ये 38 आता है मोर देन 70 और ये 16 मोर देन 70 आता है, क्योंकि ये भी 75 है, नेचुरली 70 से ज़्यादा है। लेकिन ये जो है ये 70 से कम है, क्योंकि ये 65 से 70 तक है, तो 70 से कम है। ये 65, इसी तरह से 60, 55, 50 ये सारे 70 से कम है। तो मोर देन 70 कौन आएगा? 38 + 16। इस तरह से 75 से ज़्यादा मोर देन 75 कौन आएगा? सिर्फ ये एक आएगा, मोर देन 75, क्योंकि ये सारे जो बाकी हैं यहाँ पर ये 75 से कम है। तो इस तरह से हम इसको मोर देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करेंगे। अब मोर देन 50 कौन है? ये सारे के सारे मोर देन 50 हैं, तो 100 पूरे हैं। मोर देन 55 यहाँ से ये सारे मोर देन 55 इस 2 को छोड़ के तो 98 हैं। इस तरह से मोर देन 60 यहाँ से आएंगे, ये 12, 24, 38, 16 ये आते हैं 90। इस तरह से मोर देन 65 जो है उसमें आएगा 24 + 38 + 16, ये बनता है 78। इस तरह से मोर देन 70 जो है उसमें आएगा 38 + 16 और वो बनता है 54, और मोर देन 75 जो है उसमें सिर्फ 16 आएगा। तो इस तरह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमने मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया। अब हमें इसका मोर देन टाइप OGB ड्रा करना है। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये लोअर लिमिट है, क्लासेस के लोअर लिमिट और उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम ड्रा करेंगे कार्टेशियन प्लान पर। तो पहला पॉइंट हमारे पास है 50, 100, x वैल्यू 50 लेना है और y वैल्यू 100 लेना है। इस तरह से यहाँ पर x का वैल्यू 55, y का 98, ऐसे ही बाकी क्लासेस के लिए। तो पहले हम एक प्लेन ड्रा करते हैं, कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस डालते हैं, और यहाँ x एक्सिस के थ्रू हम प्रोडक्शन यील्ड इन केजीज पर हेक्टेयर रिप्रेजेंट करेंगे, और y एक्सिस पर हम दिखाएंगे नंबर ऑफ फार्म्स। क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्शन यील्ड इन केजीज पर हेक्टेयर, यहाँ पर हम लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास दिखाएंगे। जो लोअर लिमिट हमारी क्लास के हैं 50, 55, 60, 65, 70 और 75, इनको हम इस y एक्सिस x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन याद रहे कि इक्वल डिस्टेंसेस पर हमें इनको प्लॉट करना है। यहाँ चूँकि हम बीच में स्टार्ट करते हैं, हम पूरे 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा किंक हम देते हैं, इसको थोड़ा बेंड करते हैं इसको, ताकि हमें ये लगे कि ये कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं है, थोड़ा गैप है यहाँ पर। इस तरह से y एक्सिस पर हम नंबर ऑफ फार्मर्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स वो 100 हमारा है टोटल, इसलिए हम इसको ऐसे डिविजन्स में चेंज करेंगे जहाँ पर हम 100 को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमने यहाँ पर 10 पॉइंट्स मार्क किए हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर, तो हर पॉइंट का वैल्यू 10 के बराबर है। तो यहाँ पर 10 आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो अब हम इस ग्राफ पेपर पर, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है हमारे। आप कोशिश करना ग्राफ पेपर पर डालने का, क्योंकि वहाँ पर इजी होता है और एक्यूरेट भी होता है उसमें। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट हमें इसमें प्लॉट करना है वो देखिए, लोअर लिमिट 50 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100। तो 50, 100 हमें ड्रा करना है। जो 50 लोअर लिमिट है यहाँ पर, इसको हमें कहाँ तक ले जाना है? 100 तक, पूरा 100 तक। तो ये बनेगा ये पॉइंट 50, 100। इसका x वैल्यू 50 है और y वैल्यू 100 है।
इसमें लोअर लिमिट 50 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 है। इसी तरह से जो दूसरा पॉइंट हमारे पास है वो 5598 है। तो जाहिर है हम 55 जो यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ क्लास है, इसको हम किसके सीध में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ 98, क्योंकि ये 100 है, ये 90 है, यहाँ पर थोड़ा 98 आ जाएगा और उसी की सीध में हम इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे पास है 5598। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास है वो 6090 है। लोअर लिमिट 60 है और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90 है। तो देखते हैं इसको, 60 ये है और इसको हम किसकी हाइट में ले जाएंगे, 90 की हाइट में ले जाएंगे। ये 90 की हाइट है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये 90 की सीध में आता है और यहाँ पर ये 60 के सीध में आता है। तो ये पॉइंट हमारे पास है जो रिप्रेजेंट करता है 60,90। लोअर लिमिट है 60 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 90 है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 6578। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये 65 यहाँ पर एक्स एक्सिस पर लेते हैं और इसका पॉइंट हम किस हाइट पर डालेंगे, 78 हाइट पर डालेंगे। यहाँ से देखते हैं 78, तो ये 80 है, ये 70 है, तो यहाँ पर 78 लगभग आएगा और उसी की सीध में यहाँ पर हमें 78 मिलेगा। तो यहाँ से 65 और यहाँ से 78, तो ये पॉइंट हमारे पास है 6578। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7054। तो यहाँ देखते हैं 70 ये है, तो इसको किस हाइट पर हमें ले जाना है, 54 हाइट पर। यहाँ देखिए ये 50 है, ये 60 है, तो बीच में यहाँ पर 54 होगा और उसी की सीध में हमें ये पॉइंट लेना है 54। ग्राफ पेपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया 54। अब एक और पॉइंट है हमारे पास 7516, जो 75 लोअर लिमिट है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है। तो यहाँ देखिए 75 ये है और इसको किस हाइट पर ले जाना है पॉइंट, 16 की हाइट पर। तो देखिए यहाँ पर 10 है, ये 20 है, तो यहाँ पर 16 आएगा। तो इसी की सीध में यहाँ पर ये पॉइंट आएगा 16। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 7516। इस तरह से हमने ये पॉइंट्स जो यहाँ प्लॉट किए, जहाँ जिसमें हमने लोअर लिमिट और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट की, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गई है। अब इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, लेकिन स्केल के ज़रिए से नहीं ज्वाइन किया है, सिर्फ फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन किया है, हाथ से ज्वाइन किया है। जैसे पहले पॉइंट को इसके साथ ऐसे ही ऐसे हाथ से ज्वाइन किया हुआ है, स्केल से ज्वाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह से ये जो कर्व हमारे पास बन गई, तो इसको हम कहते हैं मोर देन टाइप ऑफ ओजीव, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा लिया है वो है मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ली है। तो ये ओजीव जो बनता है ये मोर देन टाइप ऑफ ओजीव बनता है। तो इस तरह से हमने इस डेटा को किस में रिप्रेजेंट किया, मोर देन टाइप ऑफ ओजीव में रिप्रेजेंट किया। एक्स एक्सिस में हमने प्रोडक्शन यील्ड दिखाया और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ फार्मर्स दिखाए। तो डेटा ये हमारे पास था, जिसको हमने पहले मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज किया और फिर इस मोर देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इस ओजी में चेंज किया, प्लॉट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया। तो आज के लिए बस यही करेंगे, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।